चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बच्चियां बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हम काम को शुरू कर सकें। बहरिया टाउन इंटरनेशनल एकेडमी, जो कि हमारे स्कूल का नाम है। आज हमारे लेक्चर की तारीख़ है 26 मई 2021, जमात चहारम। आज का हमारा उन्वान है इस्म ज़मीर। ठीक है, आज का हमारा उन्वान है, हमारा टॉपिक है इस्म ज़मीर। आज हम इस्म ज़मीर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी इस्म ज़मीर क्या होता है। ठीक है, तो सब गर्ल्स अपनी नोटबुक का इंडेक्स साइड को खोल लें ताकि हम आज का इंडेक्स लिखें। ठीक है, ये आपकी इंडेक्स की स्लाइड है। तारीख लिख लें सब बच्चियाँ। तारीख है 26 मई 2021। उन्वान है हमारा इस्म ज़मीर और असाइनमेंट है हमारा कॉपी वर्क। चलें, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। तारीख लिख लें 26 मई। उन्वान है हमारा इस्म ज़मीर और असाइनमेंट है हमारा कॉपी वर्क। ये काम आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। ठीक है, इंडेक्स लिख लें। मैं वेट कर रही हूँ थोड़ी देर। इंडेक्स आपका कंप्लीट हो जाए तो मैं नेक्स्ट स्लाइड शो करूँगी। फिर आपने वो पेज को प्रिपेयर करना है जिसमें हम काम करेंगे। जी मीना, क्या हुआ बेटा? एक मिनट, बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है। जी मीना बताइए, आपने हैंड रेज किया था मीना फातिमा। जी बताइए। बताइए ना बेटा, किसको क्या प्रॉब्लम है? मीना आपकी आवाज़ बेटा बताइए। उम्मीद है सब बच्चों ने इंडेक्स लिख लिया होगा। मैम बस 2 मिनट दे दें। अच्छा चलें, ठीक है। हो गया बेटा सबका इंडेक्स? यस मैम। चलें ठीक है। यस मैम। चलें ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड शो कर दी ये। ठीक है, आज आप लोग सिर्फ अपने कॉपी को प्रिपेयर करें यहाँ तक, उन्वान तक। फिर ये मैं आपको तारीफ बताऊंगी कि इस्म ज़मीर क्या होता है। ठीक है, मैम ये हमने लिखना है। आपने ये नहीं लिखनी, डेफिनेशन नहीं लिखनी है। आपने सिर्फ कॉपी पे तारीख लिखनी है 26 मई 2021। जमात का काम लिखें और दिन लिखें बुध। ये लिखने के बाद आपने उन्वान लिखना है इस्म ज़मीर मैंने नहीं किया, ये पहले हुआ बता। ज़बानो कवाइद, बस यहाँ तक आपने लिखना है। ज़बानो कवाइद तक लिखना है, आगे ये आपने कुछ भी नहीं लिखना। डेफिनेशन आपने नहीं लिखनी, आपने ज़बानो कवाइद तक लिखना है बस काम को। ठीक है बेटा? नहीं, मैंने पहले किया, आज नहीं किया। बेटा आपने सिर्फ काम को ज़बानो कवाइद तक लिखना है। नीचे आपने इस्म ज़मीर की ये डेफिनेशन नहीं लिखनी, ये मैंने आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन बतानी है। आपने पेज को उन्वान तक प्रिपेयर करना है बस। जहाँ पे मेरा एरो है ये आप देख रहे हैं, ज़बानो कवाइद, बस यहाँ तक आपने काम को करना है। इसके बाद आप पेंसिल्स को छोड़ दीजिएगा, लीव द पेंसिल्स। उसके बाद फिर मैं आपको ये डेफिनेशन समझाऊंगी और फिर आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैंने काम बनाया है हम उसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है गर्ल्स? अब मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ, सब यहाँ तक कॉपी को प्रिपेयर कर ले। राइट साइड पे आपका मार्जिन ऑलरेडी लगा होता है, अपने लेफ्ट साइड पे मार्जिन को लगाना है कम स्पेस के साथ।
चलें, अब सुन लें कि इस्म ज़मीर क्या होता है। बस यहाँ तक पेज को प्रिपेयर कर लें और अब डेफिनेशन को सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है। इस्म ज़मीर, जो इस्म यानी फ़र्द या जगह के लिए बोला जाए, इस्म ज़मीर कहलाता है। इस्म ज़मीर वो इस्म है जो किसी फ़र्द या जगह के लिए बोला जाए। उसमें ये बहुत सारे हरूफ हैं जो मैं अभी रीड करके आपको बताती हूँ, पढ़कर बताती हूँ। उस, का, मेरी, ये, मेरे, हमारा, हमारी, की, तुम्हारा, तुम्हें, आप, हम। ये लिखने नहीं है बेटा, आप लोगों ने सिर्फ सुनने हैं। मुझे, उन, उन्हें, वो वगैरह भी इस्म ज़मीर है। यानी ये वो हरूफ हैं, वो अल्फाज हैं जिन्हें हम इस्म ज़मीर कहते हैं। अब नीचे आप जब मिसाल को पढ़ेंगे मसलन, तो आपको समझ में आएगा कि ये हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें ज़रा, अहमद खेल रहा है। कौन खेल रहा है? हमने क्या बताया? अहमद खेल रहा है। ठीक है, अब हमने आगे लिखा उसके पास गेंद है। अब यहाँ हमने इस्म ज़मीर का इस्तेमाल किसकी वजह से किया? हमने अहमद को दोबारा नहीं नाम उसका लिखा, हमने लिखा अहमद की जगह उसके पास गेंद है। ठीक है, यहाँ हमने इस्म ज़मीर को इस्तेमाल किया। अब एक दफ़ा हमने बता दिया कौन खेल रहा है, अहमद खेल रहा है। ठीक है, अब अहमद खेल रहा है, अब हमने दोबारा नहीं कहा अहमद के पास गेंद है, अब हमने इस्म ज़मीर का इस्तेमाल किया और हमने कहा उसके पास गेंद है। ठीक है, उसके पास। अब ये बहुत सारे अल्फाज हैं, हरूफ है जो हम इस्म ज़मीर, जिसे हम इस्म ज़मीर कहते हैं। अब जैसे मैं आप एक और मिसाल आपको देती हूँ कि जैसे है हिबा पढ़ रही है। चलो ठीक है, हिबा पढ़ रही है। अब हम क्या कहेंगे? पढ़ रही है, डैश के डैश के हाथ में किताब है। अब हिबा की जगह हम लिखेंगे उसके हाथ में किताब है। हम 2 दफ़ा हिबा का नाम नहीं लेंगे, हम एक दफ़ा बता दिया कि कौन पढ़ रहा है, हिबा पढ़ रही है। और फिर उसके बाद हमने इस्म ज़मीर को लिखना है, उसका इस्तेमाल करना है, उसके पास किताब है। तो अब गर्ल्स आप लोग सब मुझे बताइए कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, फिर हम काम को शुरू करेंगे। प्लीज रिप्लाई मी। क्लियर हो गया बेटा? ये बहुत सारे अल्फाज हैं। मैम, यस मैम। मैम मुझे क्लियर नहीं हुआ। किसको? हुरिया, आपको क्लियर नहीं हुआ? क्या क्लियर? मैम आयशा। अच्छा आयशा बताइए क्या समझ में नहीं आई? आयशा बताइए आप। मैम जो आपने इस्म ज़मीर अभी एक्सप्लेन किया वो वाला मुझे समझ नहीं आया। चलें आयशा दोबारा गौर से सुने। इस्म ज़मीर वो इस्म है जो किसी फ़र्द या जगह के लिए बोला जाए। अब ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम इस्म ज़मीर कहते हैं। ठीक है, इन सब को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अब ये देखें, मिसाल मैंने दी है मसलन। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक आपको दी है। अब अहमद खेल रहा है, एक जुमले में हमने क्या लिखा? अहमद खेल रहा है। अब हमने बताया कौन खेल रहा है? अहमद खेल रहा है। उसके बाद हमने इस्म ज़मीर लगाया, उसके पास गेंद है। ठीक है, अब हमने दोबारा ये नहीं लिखा कि अहमद के पास गेंद है, हमने इस्म ज़मीर को इस्तेमाल करते हुए लिखा उसके पास गेंद है। ठीक है, इस्म ज़मीर वो इस्म होते हैं जो हम इंसान, किसी फ़र्द या जगह के लिए बोले जाएं, यानी उनको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब जैसे एक और मिसाल मैंने दी थी कि जैसे समझ लें हानिया पढ़ रही है। ठीक है, अब उसके हाथ में किताब है। अब हमने दोबारा तो नहीं बोला ना कि हानिया के हाथ में किताब है, हमने कहा उसके हाथ में किताब है। अब वो उस किसको बता रहा है? हानिया को बता रहा है ना कि हानिया के पास किताब है। अब क्लियर हुआ? यस मैम, थैंक यू। ओके चलें ठीक है, अब हम काम को स्टार्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड शो करती हूँ आपको। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब आपने कॉपी को प्रिपेयर तो कर लिया था, तारीख भी लिख ली थी, उन्वान भी लिख लिया था। अब आप ये सिंबल बना के स्टार का, फिर ये जुमला लिखें। ये हमने लिखना है?
ये जुमला आपने लिखना है बेटा, मुनासिब इसम ज़मीर से खाली जगह पूर करे। ये सारा काम अब आपने करना है। ये सिर्फ 5 जुमले, मैम ये सिर्फ 5 जुमले हैं। ये भी मैं आपको पूछती हूँ, समझाती हूँ। मैम आप ये एक जुमला लिखें, ये वाला, मुनासिब इसम ज़मीर से खाली जगह पूर करें। जी बेटा, कौन पूछ रहा है, बताइए। मैम आयशा मैम, ये जो उन्वान है तो ये उन्वान में जो आपने इसम ज़मीर लिखा है तो उसके नीचे ही मुनासिब इसम ज़मीर से खाली जगह पूर करें। बिल्कुल बेटा, उससे नीचे वाली लाइन में या एक लाइन छोड़ के भी आप बना सकते हैं। ये सिंबल बनाएं स्टार का मार्जिन लाइन के पीछे, और फिर ये जुमले को लिखें। ठीक है बेटा, चलिए लिख लीजिए, फिर मैं आपसे जुमले पूछती हूँ सबसे। ठीक है मैम। जी जी। मैम ये सच है कि हमारी टीचर ने हमें कहा था कि 1 क्लास से लेके 8 क्लास की समर वेकेशंस है। बेटा अभी समर वेकेशंस का कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है, अभी हमें भी नहीं पता है, गवर्नमेंट बताएगी बेटा, अभी कुछ भी नहीं पता। चले ये सेंटेंस को लिख लें, इस जुमले को लिख लें, ताकि फिर हम काम को शुरू कर सकें। मुनासिब इसम ज़मीर से खाली जगह पुर करें। अच्छा, अब पहला जुमला मैं पढ़ रही हूँ, कौन सी बच्ची मुझे इसका आंसर देगी? अली खेल के मैदान में है। ठीक है, अली खेल के मैदान में है, खत्मा लगा। अब इधर कौन सा इसम ज़मीर यूज होगा? डैश के पास गेंद है। मैं बताऊं? बताइए, क्या मैं बता सकती हूँ? सब उसके बता। पास गेंद है। वेरी गुड, उसके पास गेंद है। ठीक है, आप सब भी बता सकते हो आराम से। जब अभी नेक्स्ट जुमला मैं पूछती हूँ, अब पहले में आ गया अली खेल के मैदान में है, उसके पास गेंद है। ठीक है, अब दूसरा जुमला है, अब एक बच्चा बताएगा, क्योंकि फिर ना आवाज़ वो मिक्सअप हो जाती है तो आंसर क्लियर नहीं होता। अम्मी खाना बना रही हैं। अच्छा हिबा, मैं आपसे पूछूं, जस्ट वेट। अम्मी खाना बना रही हैं, डैश के हाथ में चम्मच है। अब कौन सा इसम ज़मीर आएगा इधर, हिबा बताइए। उनके। वेरी गुड, उनके हाथ में चम्मच है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं नाम बताती हूँ, फिर वो मुझे बताएगा। फातिमा अहमद सिद्दीकी। ठीक है, आप फातिमा अहमद सिद्दीकी। ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस है, अहमद और डैश के दोस्त खेल रहे हैं। क्या आएगा इधर, कौन सा इसम ज़मीर आएगा? उस। ओस। वेरी गुड। ठीक है मरियम, ठीक है, अब आप बताइएगा मरियम। अहमद और उसके दोस्त खेल रहे हैं। अब नंबर 4 मरियम अली, आप मुझे बताएंगी। ठीक है, माइक को अनम्यूट करें मरियम, मरियम अली। ठीक है, हेरा ने अम्मी से कहा कि, हेरा ने अम्मी से कहा कि डैश मेरे साथ बाजार चलें। अब यहाँ कौन सा इसम ज़मीर आएगा बेटा, ये मरियम? सोचो बेटा सोचो, कोई मसला नहीं है, जिसको समझ में आ रहा है वो बता दे। हिरा ने अम्मी से कहा कि डैश मेरे साथ बाजार चले। बताओ बताओ। आप। वेरी गुड, हु टेल मी, किसने आंसर दिया मुझे? मैम काम करना है। ये आप मुझे मेरे साथ। बेटा प्लीज मुझे अपना नाम बताएं, जिससे मुझे। मैम मैंने नाजिश। नाजिश ने, वेरी गुड नाजिश। हिरा, मैम बाबर। नूरुलैन बाबर। हमें 1 लाइन छोड़ के काम करना है। सॉरी क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। मैम हमने 1 लाइन छोड़ के काम करना है। बेशक, हाँ जी, लाइन स्किप करके काम कर लें। एक्सक्यूज मी मैम। जी, हिरा ने अम्मी से कहा कि आप मेरे साथ बाजार चलें। ये मुझे नाजिश ने बताया था, बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। मैम जी जी। मैम, क्या आप सबको अनम्यूट कर सकती हैं? जब आपको पूछना तो आप उस बच्चे को अनम्यूट कर दे, बहुत शोर हो रहा है। बेटा बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, आप इजीली काम कर लीजिएगा। ये लास्ट वर्ड मुझे, लास्ट सेंटेंस पूछ लेने दें। ठीक है,
अब डैश बिल्ली बहुत प्यारी है। अब कौन मुझे बताएगा यहाँ कौन सा इसम ज़मीर इस्तेमाल होगा? मेरी बिल्ली। मैं बताऊंगी। मेरी बिल्ली बहुत प्यारी है। वेरी गुड, ठीक है बेटा, मेरी बिल्ली बहुत प्यारी है। चलिए बेटा, अब आप डन। ठीक ठीक है, अब आप सब लोग काम को कर लीजिए बहुत आसानी के साथ। अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। सबको म्यूट कर दिया, सॉरी। अब आप आराम से अपने इस काम को फिनिश कर लें, ठीक है। हमने आपस में ये डिस्कस कर लिए हैं जुमले। मैं दोबारा रिपीट करके आप लोगों को बता देती हूँ। आपने ये सेंटेंस लिखना है, मुनासिब इस्म ज़मीर से खाली जगह पुर करें। उसके बाद आपने जुमला नंबर 1 लिखना है, अली खेल के मैदान में है, उसके पास गेंद है। नंबर 2, अम्मी खाना बना रही हैं, उनके हाथ में चम्मच है। नंबर 3, अहमद और उसके दोस्त खेल रहे हैं। पेश आपने ज़रूर लगाना है अलिफ के ऊपर, और उनमें भी अलिफ के ऊपर पेश ज़रूर लगाना है, ठीक है। नंबर 4, हिरा ने, एक मिनट हरीम, मैं एक मिनट आपकी बात सुनती हूँ। नंबर 4, हिरा ने अम्मी से कहा कि आप मेरे साथ बाज़ार चलें। नंबर 5, मेरी बिल्ली बहुत प्यारी है। ठीक है हरीम, बताइए बेटा क्या मसला है आपको, क्या प्रॉब्लम है, बताइए हरीम जी। माइक को अनम्यूट कर लो बेटा जी। मैंने पूछना था कि गेंद किसे कहते हैं? गेंद, अब बॉल को कहते हैं बेटा, गेंद, बॉल, ठीक है। मैम, जी बेटा, आप मुझे नंबर 1 का बता सकते हैं, उसके ब्लैंक में क्या आएगा? आप खुद रीड करो और फिर मुझे बताओ, फिर मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आपकी क्या समझ में आ रहा है? अली खेल के मैदान में है, जी, उस वेरी गुड, उस आएगा, उसके पास गेंद है, ठीक है। बेटा ये अपने ये किसका हो रहा है? बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। डन मैम। वेरी गुड, पांचों सेंटेंसेस कर लिए, पांचों जुमले कर लिए। यस मैम, अब मैं देख रही हूँ कि कौन सा रॉन्ग है और कौन सा सही किया। बेटा आप क्रॉस चेक कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं की है। राइटिंग पे फोकस ज़रूर करना, नीट राइटिंग करनी है अब आपने, ठीक है। मैम जी मैम, ये जो हम ब्लैंक में वर्ड्स लिखेंगे, इनको जी, हल्का हल्का कलर कर सकते हो बेटा, कर सकते हो। जितना आप डेकोर करोगे आपका काम उतना अच्छा होगा, पर लाइट कलर्स यूज़ करना, ठीक है। ओके काम को जितनी खूबसूरती से करोगे काम उतना अच्छा लगेगा, पर लाइट कलर्स यूज़ करना, डार्क कलर यूज़ नहीं करना, ठीक है। रेड ब्लैक ऐसे मैरून कलर्स यूज़ नहीं करना, हल्के कलर यूज़ करना। ठीक है मैम, मेरे पास जो भी कलर्स है मैं वो सब बिल्कुल हल्के हाथ से करूंगी, बिल्कुल जी, लाइट। और क्रेयॉन्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, कलर पेंसिल से कलर करना है, ठीक है बेटा। क्रेयॉन काम को खराब करता है। एंड ऑल रख मैम। मैम मेरा सारा काम हो गया। वेरी गुड। ब्लैंक उसमें क्या आएगा? कौन सी ब्लैंक बताओ बेटा?
नंबर 3। आप पढ़ें, आप रीड करें, फिर मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अहमद और क्या आएगा? उसके। वेरी गुड। खुद आपको पता है उसके आएगा। ठीक है, जब आप खुद ही जुमला पढ़ते हो ना तो आपके माइंड में वो वर्ड खुद ही आ जाता है। मैम क्या मैं अभी लाइट लाइट कलर कर सकती हूँ? जी बेटा, कर सकते हो आप लाइट लाइट कलर। मैम क्या मैं अपने ये कलर्स देखिए, ला जैसे सकती हूँ? आपके बैकग्राउंड में कितने लाइट कलर्स है ना, ऐसे ही लाइट कलर्स कीजिएगा। मैम जी बेटा। दूसरी ब्लैंक में उन आएगा ना, अम्मी खाना बना रही हैं, उनके हाथ में चम्मच है। वेरी गुड जी बेटा, उन आएगा, अलिफ के ऊपर पेश लगेगा और फिर उन आएगा। साउंड से देखे ना, ठीक है। सही कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। और किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लीजिए। जी बच्चे। आप बहुत इजी काम कराते हैं। हाँ जी बेटा, इसलिए कि अभी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, फिर इंशाल्लाह हमारी किताब आएगी तो हम फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। अब आज आपने फर्स्ट टाइम इसम ज़मीर किया है ना, तो इसलिए मुझे था कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। 5 जुमले ही अभी हमने बनाए, फिर इंशाल्लाह आगे आगे हम और काम को अच्छे से डिटेल में करेंगे। मैम नंबर 2 का आंसर उन ही है ना? जी बेटा, उन है, उन है। जी ठीक है। मैम जी बच्चे। मैम जी बेटा। 4 ब्लैंक का 4 ब्लैंक पढ़े आप पढ़े, आप चौथा जुमला पढ़े, मैं आपको बताती हूँ, आपकी हेल्प करती हूँ। हिरा ने अम्मी से कहा कि डैश मेरे साथ बाजार चलें। अब आप बताएं, आप क्या बता रही हैं, आप क्या सोच रही हैं कि क्या आना चाहिए इधर, कौन सा इसम ज़मीर का आना चाहिए हरूफ? आप। वेरी गुड, आप, क्योंकि हम अम्मी के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हिरा ने अम्मी से कहा कि आप मेरे साथ बाजार चलें। ठीक है बेटा, मैं इसलिए आपको थोड़े थोड़े काम से शुरू करा रही हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो, आपको काम मुश्किल भी नहीं लगे और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब आप सब मुझे ये बताइए, वेरी गुड, कि आपको जो जो अभी तक मैंने पढ़ाया सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। सबको नो मैम। वेरी गुड, सबको समझ में आता है, सबको समझ में आता है जो काम मैं करवाती हूँ? हाँ जी मैम। यस यस मैम। ठीक है बेटा, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके पास है, और अभी लाइव क्लास में भी आप पूछ सकते हो, और कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए तो जीसी में भी आप इस काम को जाकर सुन सकते हो। इसीलिए हम जीसी में भी काम को पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि अगर आपका कोई काम मिस हो जाए तो आप उधर से जाके कंप्लीट कर लो, मुकम्मल कर लो। मैम मैंने सारा काम कर लिया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये सैयद असद हमदानी कौन है बेटा? ये कौन आया हुआ है बीच में? ये किसी कोई लड़की इस नाम से एंटर हुई है, कौन है बेटा ये सैयद? मैम ये लड़की है। बेटा अपना अपना रियल नेम लिखे ना यहाँ पे, कौन है बेटा? आप अपना यहाँ रियल नेम लिखें, ये सैयद असद हमदानी हटाएं, अपना रियल नेम लिखें यहाँ पे। ये मामा जैनब, ये मामा अपने रियल नेम के साथ आया करें बेटा क्लास में, वरना आपकी अटेंडेंस पे समझ में नहीं आएगी ना। मैम आई एम डन विद ऑल द वर्क। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा एक और चीज़ बेटा, आप उर्दू की क्लास में प्लीज़
उर्दू में बात किया करें, क्योंकि थोड़ी आपकी उर्दू भी बेटर हो, क्योंकि अब आपकी ना इस्लामियात भी उर्दू में हो गई है, और मुझे लगता है आपकी जो है ना SST वो भी उर्दू में हो जाएगी। आपकी इस्लामियात उर्दू में हो गई है बेटा, पंजाब बोर्ड की तरफ से जो अब आपकी बुक्स आएंगी और मैम SST वो भी मुझे लगता है उर्दू में ही होगी। तो इसीलिए अब आप ना उर्दू पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप अपनी राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। मैम जी बेटा। मैम इस्लामियात और सोशल स्टडीज की सच में उर्दू में है? सोशल स्टडीज़ का मुझे कंफर्म नहीं है बेटा, पर इस्लामियात तो आपकी उर्दू में है। अच्छा मैम मेरा हो गया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब सबको कॉन्सेप्ट मैम मेरा भी सारा हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। सबने अटेंडेंस भी मार्क की हुई है अपनी। कब होंगे? चलें बेटा, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। हाँ जी, 2 मिनट्स आर लेफ्ट हैं, तो जिसका काम अभी रह गया है वो जल्दी से कर लें। मैम फर्स्ट टर्म के पेपर कब होंगे? अभी बेटा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, अभी तो अब हमारा अभी तो बुक्स भी नहीं आई हैं, अब देखते हैं क्या होता है। मैम स्कूल कब खुलेंगे? बेटा अभी ये देखें अब गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है, जैसे ही वो कहेंगे हमारे स्कूल खुल जाएंगे। मैम मेरा काम सारा डन आई थिंक सो 7 जून में होगा अनाउंस। देखिए जी जी बेटा, क्यों? वेरी गुड, ठीक है। अब मैम एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लो, काम को दोबारा देख लो कि जो स्लाइड है उसके अकॉर्डिंगली आपने काम को किया है, कोई गलती तो नहीं की, इमला में कोई मिस्टेक तो नहीं की। एक दफ़ा काम को क्रॉस चेक कर लें। मैंने चेक किया मैम। ठीक है, चलें बेटा, टाइम ओवर हो गया है हमारा, और मोस्ट Excuse me, ma'am. जी बेटा। Ma'am, can you see my camera? This color is not good. ठीक है बेटा, चलें मैंने अटेंडेंस सेव कर ली आप लोगों की। इंशाल्लाह बेटा कल के लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात होगी। हाईलाइट कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हो बेटा? मैं कहती हूँ कि जो हमारी ब्लैंक्स में लिखे हुए हैं जमीर, उनको जी। हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं? बिल्कुल हाईलाइट कर सकते हो लाइट कलर के साथ, ठीक है बेटा। ओके बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज।